अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से काफी सारे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर अगर आप लोग एक शॉप ओनर हैं जहां पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स बने हुए हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा 15 से 20 हजार इनकम करने का तरीका बताने वाला हूं। और ये 15 से 20 हजार का जो इनकम है वो काफी इजीली आप लोग हर महीने जनरेट कर सकते हो। और इस काम को करने के लिए अलग से टाइम निकालने की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग अपने वर्किंग आवर में ही इस काम को कर सकते हो और 15 से 20 हजार का एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुरियर सर्विसेज के बारे में। आप लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर में ही कुरियर सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर सकते हो और 15 से 20 हजार का ये जो एक्स्ट्रा इनकम है काफी इजीली कमा सकते हो। या फिर अगर आपके पास सीएससी सेंटर नहीं है, आपके पास एक लोकल सा शॉप है या फिर किराना दुकान है, या फिर आप अपने घर बैठे ही इस सर्विस को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो भी आप इस सर्विस में काम कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग कुरियर सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हो घर बैठे या फिर अपने दुकान के जरिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन से लेकर कुरियर सर्विसेज में कैसे काम किया जाता है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। तो फिर चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है कुरियर करो, जिसका वेबसाइट लिंक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, courierkaro.com है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने कस्टमर्स को कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो कुरियर सर्विसेज है इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आपका कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार किसी अलग राज्य में रहता है, किसी अलग लोकेशन में रहता है, और उन लोगों को आप कोई सामान भेजना चाहते हो या फिर वो लोग कोई सामान आपको भेजना चाहते हैं। तो ये जो सामान भेजने का प्रोसेस है जिसे आप कुरियर की सर्विस बोल सकते हो, यही सर्विसेज आप लोग अपने सीएससी सेंटर से या फिर अपने दुकान से या फिर अपने घर से ही प्रोवाइड करोगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक सामान को किसी लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डिलीवर करवाना, इसी को कुरियर सर्विस कहा जाता है। आप लोगों को खुद एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने घर बैठे ही इस काम को कर सकते हो। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जितने सारी चीजें बताई, ये मैंने टोटल प्रोसेस आप लोगों को बताया है, लाइव कुछ भी करके नहीं दिखाया है कि किस प्रकार से आप लोग सामान का रजिस्ट्रेशन करोगे या फिर सामान को कैसे आप लोग भेजोगे, प्राइस का सेटअप कैसे करोगे। तो इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। और कुरियर करो प्लेटफॉर्म का एक खास बात यह भी है कि इस प्लेटफॉर्म का यूज करना काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा इजी है। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म का जो यूजर इंटरफेस है वो भी काफी ज्यादा इंटरेक्टिव एंड सिंपल बनाया गया है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को एक्चुअली काम करना होता है, किस प्रकार से जो पार्सल है वो डिलीवर करना होता है, या फिर किस प्रकार से पार्सल पिकअप कराना होता है। तो कुरियर करो प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना कुछ डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे, लास्ट नेम यहाँ पर फिल करोगे, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करोगे, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा, एक पासवर्ड यहाँ पे आप लोगों को सेट करना होगा जिसे आप यहाँ पर फिल करोगे, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद अपना कंपनी का नेम यहाँ पर आप लोग फिल कर दोगे, या फिर आप अपना खुद का नाम भी यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद रोल वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एजेंट का सिलेक्शन कर लेना है, कंट्री में आप लोगों को इंडिया का सिलेक्शन कर लेना है, और उसके बाद अपने स्टेट का नाम यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। स्टेट नेम फिल कर देने के बाद अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, और अपना पिन कोड यहाँ पर फिल करने के बाद कंसेंट दे देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल आईडी में ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों के ईमेल आईडी में ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप लोगों को यही ओटीपी यहाँ पर फिल करना होगा और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आप लोगों का डैशबोर्ड भी यहाँ पर सामने ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को फी पेमेंट करने का ऑप्शन आया हुआ है, और एजेंट बनने के लिए आप लोगों को 1500 रुपए का पेमेंट करना होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑफर भी चलाया जा रहा है। आप लोगों को कूपन कोड में यहाँ पर फिल करना है चैनल का नेम ट्यूबर दोस्त। चैनल का नेम फिल कर देने के बाद अप्लाई कूपन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है और ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के लिए 500 का ऑफ तुरंत ही हो जाएगा। अब आप लोगों को मात्र 1000 रुपए पेमेंट करना होगा। 1000 पेमेंट करने के बाद आप लोगों
को एजेंट आईडी जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और ये एजेंट आईडी एक्टिव करने का चार्ज तो है ही, साथ ही साथ आप लोगों को वेट मशीन और बैनर पोस्टर भी दिए जाएंगे। तो 1000 जो फीस रखी गई है ये इस सर्विस के लिए काफी अच्छी फीस है। आप लोगों को वेट मशीन के साथ साथ बैनर पोस्टर भी दिया जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आप लोगों को पे फीस वाले बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप लोगों के सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे यूपीआई ऐप में और पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। हमारे सामने अभी करंट बैलेंस 0 शो कर रहा है क्योंकि कोई भी बैलेंस हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। आप लोग किसी भी कस्टमर का सामान को अगर कुरियर करोगे तो आप लोगों को वहां पर पेमेंट भी करना होगा, जिस पेमेंट को आप अपने वैलेट में लोड करोगे। तो वैलेट में बैलेंस को लोड करने के लिए रिचार्ज नाउ का बटन यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, या फिर आप वैलेट वाले ऑप्शन को भी यूज करके रिचार्ज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं। रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज नाउ वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मिनिमम रिचार्ज आप लोगों को 200 का करना होगा और मैक्सिमम रिचार्ज आप लोग कितना का भी कर सकते हो। तो चलिए 200 का ही रिचार्ज हम लोग कर लेते हैं आपके सामने। तो 200 मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और रिचार्ज वाले बटन पर क्लिक कर दिया है। रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो चुका है। फिर से हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 200 का मैंने रिचार्ज भी कंप्लीट कर लिया है और रिचार्ज कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर हम फिर से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि इंस्टेंट हमारा बैलेंस ऐड हो चुका है। अब हमें काम कैसे करना है इस पोर्टल के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो काम करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है शिपमेंट का। शिपमेंट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो आप लोगों को 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है अपना सामान लेके और वो कस्टमर अगर आपको बोलता है कि इस लोकेशन में इस सामान को भेजना है, तो आप लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज करना है। तो चलिए क्रिएट फॉरवर्ड वाले बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं और सामान भेजने के लिए क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्रिएट शिपमेंट का सेक्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को कौन सी डिटेल्स फिल करनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो कस्टमर आया हुआ है वो जिस लोकेशन में अपने सामान को भेजना चाहता है उस लोकेशन का डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। जैसे कि कौन से व्यक्ति को वो सामान भेजना चाहता है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। उसके बाद उस व्यक्ति का फोन नंबर फिल करोगे जहां पर सामान जाएगा, और उसके बाद उसका ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। पिन कोड यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। सिटी नेम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे और स्टेट का नाम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे। उसके बाद कंप्लीट जो एड्रेस है जैसे कि गली का नाम, मोहल्ला का नाम या फिर बिल्डिंग का नाम या फिर अपार्टमेंट का नाम, वो सारा डिटेल्स आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको शिपमेंट टाइप का ऑप्शन मिलेगा कि किस टाइप का शिपमेंट आप लोगों का होने वाला है। मान लीजिए अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना होगा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में आप लोगों को प्रीपेड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को ऐड पिकअप लोकेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप लोगों को पिकअप का लोकेशन यहाँ पर फिल करना होगा। तो पिकअप लोकेशन में आप लोग अपने सीएससी सेंटर का लोकेशन या फिर कस्टमर का भी लोकेशन दे सकते हो। जहां से सामान को उठाया जाएगा यानी कि पिकअप किया जाएगा उसका एड्रेस आप लोगों को पिकअप लोकेशन में फिल करना है। तो पिकअप लोकेशन में भी वही सारी सेम डिटेल्स आप लोगों को फिल करनी होंगी। नेम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे, स्टोर नेम यहाँ पे फिल करोगे, ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करोगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करोगे, फिर पिन कोड, सिटी, स्टेट, एड्रेस और अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद सेव वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है और इन सभी डिटेल्स को फिल कर देने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आइटम का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि आइटम का नेम यहाँ पर आप लोग फिल करोगे, क्वांटिटी कितना है वो यहाँ पर आप लोग फिल कर दोगे, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है वो यहाँ पर फिल कर दोगे। मान लीजिए कि ये जो सामान है इसका टोटल कीमत क्या है वो आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सेंड कर रहे हो तो ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट का ऑप्शन है आप लोगों को शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वेट का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स का इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, अगर है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अन्यथा इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद वेट का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। वेट मशीन में आप लोगों को सामान वेट कर लेना है, कितना वजन है सामान का, और वही वजन यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होगा केजीज में। साथ ही साथ यहाँ पर डायमेंशन भी पूछे गए हैं, जैसे कि कितना लंबाई है सामान का, कितना चौड़ाई है सामान का और कितना ऊंचाई है यानी कि मोटाई है सामान का। और उसके बाद अगर एक से ज्यादा सामान है तो आप लोग ऐड आइटम पर क्लिक करके फिर से सामान की यही डिटेल्स फिल कर लोगे।
फिल करने के बाद सबमिट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपके सामने डिलीवरी एजेंसीज का लिस्ट आ जाएगा, साथ ही साथ कितना अमाउंट आप लोगों के वैलेट से कट होगा उसका भी यहाँ पर लिस्ट आ चुका है। मान लीजिए अगर आप लोग ईकॉम एक्सप्रेस से अगर इस कुरियर को कराना चाहते हो तो आप लोगों को मात्र 107 रुपए यहाँ पर पेमेंट करना होगा। चलिए हम लोग ईकॉम एक्सप्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के वैलेट से ऑटोमेटिकली ही पेमेंट कट हो जाएगा 107 रुपए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली का पॉपअप भी आ चुका है, यानी कि इस सामान को हम लोगों ने बुक कर दिया है। ईकॉम एक्सप्रेस का एजेंट हमारे पास आएगा, इस सामान को ले जाएगा और डिलीवर भी कर देगा। आप अपने पोर्टल के जरिए इसे ट्रैक भी कर सकते हो। ट्रैक करने के लिए ट्रैक ऑर्डर का यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपके पास जब डिलीवरी एजेंसी से एजेंट आएंगे आप लोगों को उससे पहले एक काम ये करना है कि लेबल का यहाँ पर जो बटन दिया गया है इस लेबल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। लेबल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद ये जो लेबल है इसे आप अपने आइटम में चिपका दीजिए और इस लेबल को प्रोडक्ट के साथ चिपकाने के बाद जब आपके पास डिलीवरी एजेंट आएंगे आप इस प्रोडक्ट को दे दीजिए और डिलीवरी एजेंट का ही काम रहेगा कि वो उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन भी दिया गया है क्रिएट रिवर्स का। इस ऑप्शन का यूज आप लोग कब करोगे इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्रिएट रिवर्स पर सबसे पहले तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ और बिहार में मेरा दोस्त रहता है और बिहार से मुझे कोई सामान मंगवाना है अपने दोस्त के यहाँ से। तो यहाँ पर जो आपको डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन दिया जा रहा है इन सभी ऑप्शन में आप लोगों को अपना डिटेल्स फिल करना है जहां पर सामान आप लोगों का आएगा। जैसे कि मेरे केस में उत्तर प्रदेश में ये सामान आएगा तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस उत्तर प्रदेश का ही फिल करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता है ऐड रिवर्स लोकेशन का। तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर वो डिटेल्स फिल करनी है जहां से हमारा सामान आएगा, जहां से कुरियर बॉय वो सामान को पिकअप करेगा। तो मेरे केस में तो बिहार का डिटेल्स यहाँ पे हमें फिल करना होगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल करोगे जहां से भी सामान आपका आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर से वही आइटम का डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि आइटम नेम, क्वांटिटी कितना है आइटम का, कितने अमाउंट का वो प्रोडक्ट है या फिर कितने रुपए का वो कॉस्ट है उसे आप यहाँ पर फिल करोगे। टैक्स का अगर डिटेल्स है तो यहाँ पर फिल कर सकते हो, अन्यथा इसे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद वेट यहाँ पर आप लोग फिल कर दीजिए। डायमेंशंस यहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिए, लंबाई, चौड़ाई और उसका कितना ऊंचाई है या फिर आप बोल सकते हो कितना मोटाई है। उसके बाद फिर से आप लोगों को सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा और फिर डिलीवरी एजेंसीज को सेलेक्ट करके पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों का जो ऑर्डर है वो बुक हो जाएगा। फिर आपका जो पिकअप लोकेशन दिया गया है उस पिकअप लोकेशन में जो डिलीवरी एजेंसीज का एजेंट बॉय है वो वहां पर जाएगा, सामान को पिकअप करेगा, फिर आपको कुरियर आपके डिजायर्ड लोकेशन में कर देगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिया गया है ऑल शिपमेंट का। तो ऑल शिपमेंट पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कि कितना ऑर्डर आप लोगों ने बुक किया है या फिर कितना शिपमेंट अभी तक आप लोगों ने कर चुका है। फिलहाल मैंने अभी आप लोगों के सामने एक ऑर्डर को बुक किया जिसका डिटेल्स यहाँ पर हमारे सामने शो कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म है कुरियर करो, इस प्लेटफॉर्म के जरिए किस प्रकार आप लोगों को काम करना है, अर्निंग का क्या प्रोसेस है। तो अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करिए और काम करना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट डाल दीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।